हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। व्हेन अ कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री, जब एक कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी के अंदर क्या करती है, पैसे को इन्वेस्ट करती है या फिर उसके अंदर क्या करती है, ओनरशिप ले लेती है, कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ले लेती है, कंट्रोलिंग राइट ले लेती है, उसको हम बोलते हैं एफडीआई। FDI is the purchase of an interest in a company by a company or an investor located outside its border. With FDI, foreign companies are directly involved with day-to-day operations in the other country. This means they are not just bringing money with them but also knowledge, skill and technology. जब एक कंट्री, मान लो इंडिया और यूएसए दो कंट्री की अगर हम बात करें, तो यूएसए में एक कंपनी है, उसने अपने क्या किया, पैसे को इन्वेस्ट किया दूसरी इंडिया के अंदर एक कंपनी में। अब जब उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसने क्या किया, ओनरशिप ले ली। हो सकता है कि 10%, 20%, 50% उस कंपनी के अंदर ओनरशिप और कंट्रोल ले लिया हो। तो क्या है, कंपनी सिर्फ पैसा लेके जाएगी उस कंट्री में? नहीं, हो सकता है कि उस कंट्री के अंदर वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी लेके जाए, क्योंकि जब उस कंट्री का प्रॉफिट होगा तब उस पर्टिकुलर पर्सन का भी प्रॉफिट होगा जिसने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो क्या लेके जाती है, स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी भी साथ में दूसरी कंपनी में लेके जाती है। अब हम देख लेते हैं रैशनल ऑफ एफडीआई। एफडीआई के क्या रैशनल है? एफडीआई बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर विच रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ जॉब एंड हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री। जब एक पर्सन दूसरी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करे, हो सकता है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश कर ले, किसी एक फिजिकल एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, तब जब वहाँ पे जब एक कंपनी, एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, तो क्या होता है, वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो बूस्ट करता है। जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बूस्ट अप करेगा वहाँ का, ठीक है, ग्रो करेगा, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलेगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस इकोनॉमी के अंदर वो ख़त्म होएगी। ठीक है, और वहाँ पे जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो भी क्या होएगी, इंक्रीज होगी। इसमें कहा गया इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ट्रांसलेट टू हायर इनकम, यानी कि जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है, इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। एंड इक्विप विद द पॉपुलेशन विद मोर बाइंग पावर बूस्टिंग द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इससे क्या होगा कि पूरी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट अप कर जाएगी। ठीक है, ये था हमारा एफडीआई। शॉर्टेज, हायर कॉस्ट ऑफ लेबर इन कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड चीप अबंडेंट लेबर इन कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्री। यानी कि हम दो कंट्री की बात कर लेते हैं। एक कंट्री है जो कैपिटल इंटेंसिव है और दूसरी कंट्री है जो लेबर इंटेंसिव है। यानी कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो कैपिटल गुड्स है, ठीक है, वो सस्ते होंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ पे लेबर का यूज़ किया जाने लग गया तो वहाँ पे लेबर की कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। ज़्यादा क्यों आएगी? क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है, इसलिए क्या आएगी, लेबर की कॉस्ट उस कंट्री में ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हम लेबर इंटेंसिव कंट्री की बात करें जहाँ पे लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, अगर वहाँ पे लेबर की अगर यूज़ करते हैं तो लेबर की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। यानी कि सरप्लस कैपिटल इन रिच कंट्रीज एंड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल या फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज इन पुअर कंट्री। हम दूसरी कंट्री में एक कंपनी, इंडिया की कंपनी, मान लो यूएसए की कंपनी, उसके पास क्या है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के पर्पज से कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेगी तो रिटर्न आएगा, अपने पास रखे रखे तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए क्या करती है, एक कंपनी जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल सरप्लस है वो उस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती है जहाँ पे कैपिटल डेफिशिएंसी है, ताकि क्या हो सके, उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और साथ ही साथ वो इसलिए भी इन्वेस्ट करती है क्योंकि उस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे जो लेबर है वो चीप मिले। ठीक है, जो लेबर कॉस्ट है वो चीप आए, जो इनपुट है वो इजीली अवेलेबल हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर कॉस्ट कम आएगी तभी तो हम क्या कर पाएंगे, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और कंज्यूमर हमारे गुड्स को परचेज करेंगे। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और गारंटीड रिटर्न इन डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हमें रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे जो हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री।
क्रिएटिंग ब्रांड मोनोपोली ग्लोबली, यानी कि अगर हम क्या करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में और बाकी कंट्रीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ग्लोबली इंक्रीज होती है। ग्लोबली हमारे प्रोडक्ट की क्या होती है, डिमांड बढ़ती है, एक ब्रांड की मोनोपोली क्रिएट होती है। लोग ये सोचते हैं कि बताओ ये प्रोडक्ट तो इंटरनेशनल मार्केट में भी बिक रहा है, अच्छा ही होगा, खरीद लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफडीआई और एफपीआई सेम होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। अगर हम ये लिख के आते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है एक तो लेंथी होएगा, ठीक है, और जो एफडीआई पे क्वेश्चन आता है वो हो सकता है कि शॉर्ट नोट में भी आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए, 10 मार्क्स में आ जाए, 12 या 20 मार्क्स तक भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस देख लेते हैं। एफडीआई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स। एफपीआई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि स्टॉक में, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करना। उसके बाद एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। एफपीआई में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा लिक्विडेट होता है एफपीआई में पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब भी हमें पैसा चाहिए हम अपने शेयर्स को बेच के पैसा ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो एफबीआई में विड्रॉल है वो बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू एफडीआई। एफडीआई में जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, इसलिए यहाँ से पैसा विड्रॉ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम एफडीआई की बात करें तो एफडीआई डज नॉट टेंड टू बी स्पेक्युलेटिव। एफडीआई जो है वो स्पेक्युलेटिव पर्पज से नहीं किया जाता। यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के बाद हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई लॉस वगैरह का। लेकिन अगर हम बात करते हैं एफपीआई की, तो एफपीआई क्या है, एक तरीके का स्पेक्युलेटिव पर्पस है। यहाँ पे क्या होता है, सट्टा बाजारी होती है कि जो हमारे फाइनेंशियल रेट होते हैं, जो करेंसी के एक्सचेंज रेट होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो यहाँ ये स्पेक्युलेटिव मोटिव से किया जाता है एफपीआई, और एफडीआई जो होता है वो स्पेक्युलेटिव पर्पस से नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस, यानी कि अगर हम किसी कंट्री के फिजिकल एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करते हैं, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो इसका इम्पैक्ट हमारे लेबर और वेजेस पे पड़ेगा। लेकिन एफपीआई में हम किसी फिजिकल एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे कोई भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे, लेबर या वेजेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जब हम एफडीआई करते हैं, एफडीआई यानी कि किसी और कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना, तो हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने स्किल्स नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन एफपीआई में ऐसा नहीं होता, एफपीआई में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो ये थे हमारा टॉपिक एफडीआई और डिफरेंस बिटवीन एफपीआई और एफडीआई में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो, टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।